गौतम बुद्ध और मन के गंदे विचारों का अंत। एक अत्यंत प्रेरक, गहरी और परिवर्तनकारी कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य के उत्तरी भाग में एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। गांव वालों के बीच एक युवक रहता था, अरुण। अरुण की एक समस्या थी, मन में बुरे, अशांत, गंदे और बेचैन करने वाले विचार बार बार उठते थे। कभी लालच, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी भय और कभी ऐसी बातें जिनसे वह खुद भी शर्मिंदा हो जाता था। वह रोज सोचता, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मन क्यों नहीं मानता। धैर्य टूट चुका था। उसे लगा कि शायद कोई भी उसे समझ नहीं सकता। लेकिन एक दिन किसी यात्री ने बताया, राजगीर के पास बुद्ध ठहरे हैं। उनसे बड़ा मन का चिकित्सक कोई नहीं। जाओ, तुम्हें जवाब मिलेगा। अरुण उसी क्षण निकल पड़ा। पहला दृश्य, बुद्ध के सामने एक बेचैन युवक। जब वह बुद्ध के शिविर पहुंचा, शाम ढल रही थी। धीमी हवा, शांत पेड़, पक्षियों की मधुर ध्वनि और बीच में बुद्ध जो ध्यान में बैठे थे। अरुण ने देखा, उनके चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर उसके भीतर उठ रहा तूफान जैसे धीमा होने लगा। बुद्ध ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। आओ, क्या खोज रहे हो? अरुण झिझका, फिर बोल पड़ा, भगवान, मैं अपने मन से परेशान हूँ। मेरे भीतर बुरे विचार आते हैं, अशुद्ध, अनचाहे, गंदे। मैं चाहे जितना रोकूं, वे फिर लौट आते हैं। क्या कोई उपाय नहीं कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम सच में इन्हें खत्म करना चाहते हो? सिर्फ दबाना नहीं, समाप्त करना चाहते हो? अरुण ने जोर से कहा, हाँ भगवान, हमेशा के लिए। दूसरा दृश्य, बुद्ध की चुप्पी का चमत्कार। बुद्ध ने उसकी बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़े। अरुण भी पीछे पीछे गया। लगभग 1 घंटे बाद वे एक चट्टान के पास पहुंचे जहां गहरी खाई थी। बुद्ध ने पूछा, अरुण, अगर मैं कहूं कि इस खाई में छलांग लगा दो, तो क्या लगाओगे? अरुण चौंक गया। नहीं गुरुजी, जान दे दूंगा। बुद्ध बोले, तो फिर अपने मन में आने वाले हर विचार पर तुम कूद क्यों जाते हो? हर गंदा विचार तुम्हें आदेश देता है और तुम उसका दास बन जाते हो। अरुण स्तब्ध हो गया। पहली बार किसी ने ऐसी बात कही थी। बुद्ध आगे बोले, विचार आते हैं, लेकिन यह तुम तय करते हो कि उनके पीछे जाना है या नहीं। तीसरा दृश्य, काटो मत, जड़ों को देखो। अगली सुबह बुद्ध अरुण को एक बांस के जंगल में ले गए। उन्होंने एक छोटा बांस पकड़ा और बोले, इसे तोड़ दो। अरुण ने तोड़ दिया। फिर बोले, अब इस बांस को फिर से जोड़ दो। अरुण ने कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने कहा, भगवान, टूटा बांस फिर कभी नहीं जुड़ सकता। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन की हर गांठ दोबारा खुल सकती है। मन की हर गंदगी धोई जा सकती है। मन की हर आदत बदली जा सकती है। फिर उन्होंने कहा, गंदे विचार बुरे नहीं होते। बुरा होता है हमारा उन्हें पहचान न पाना। विचार समस्या नहीं, उनकी जड़ समझ न पाना समस्या है। अरुण चुप हो गया। चौथा दृश्य, गंदे विचारों का घर कहाँ है? बुद्ध ने उससे पूछा। अरुण, जब गंदा विचार आता है तुम क्या करते हो? मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूं, और अगर नहीं हटता तो परेशान होता हूं, और कभी कभी खुद को दोष देता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी भूल है।
तुम विचार से लड़ते हो और लड़ाई ही उसे मजबूत करती है। फिर बुद्ध ने एक बहुत अनोखा प्रश्न किया, अरुण बताओ, विचार कहाँ पैदा होता है? अरुण चुप। बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, जहां ध्यान नहीं होता वहीं गंदा विचार जन्म लेता है। जहां जागरूकता नहीं होती वहीं मन अवांछित दिशाओं में भटकता है। पांचवा दृश्य, गंदे विचार मिटते नहीं, पिघलते हैं। बुद्ध अरुण को तालाब के पास ले गए। उन्होंने पानी में मिट्टी डाली, पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अगर मैं लगातार डंडे से पानी को हिलाता रहूं तो क्या पानी साफ होगा? अरुण ने कहा, नहीं गुरुजी, पानी और गंदा होगा। बुद्ध ने डंडा छोड़ दिया। कुछ देर बाद पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने कहा, विचारों के साथ यही तरीका है। लड़ोगे तो और बढ़ेंगे। उन्हें देखने भर से वे पिघल जाते हैं। अरुण के भीतर एक बिजली सी कौंधी। छठा दृश्य, मन को पहला आदेश। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया। अभ्यास एक, विचार को नाम दो। जैसे ही कोई गंदा विचार आए बस इतना कहो, यह विचार है, मैं नहीं। अभ्यास दो, विचार को देखने वाला बनो। विचार को ऐसे देखो जैसे बादल को देखते हो। अभ्यास तीन, विचार से संवाद मत करो। न रोकना है, न पकड़ना है, न पीछा करना है। अभ्यास चार, श्वास पर आओ। तीन, गहरी सांसें लो। मन अपने आप शांत होता है। बुद्ध बोले, मन को तुम पहले बार आदेश दे रहे हो। अब मन तुम्हारा दास होगा, तुम उसके नहीं। सातवां दृश्य, मन में प्रकाश हो जाए। 3 दिन बाद अरुण बदला हुआ दिख रहा था। उसका चेहरा शांत, आंखें साफ, मन हल्का। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, गंदे विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, यही बदलाव है। विचार खत्म हो जाए, यह लक्ष्य नहीं। विचार कमजोर हो जाए, यह लक्ष्य है। और अंत में वे खुद बुझ जाएंगे। फिर बुद्ध बोले, मन में प्रकाश कर दो, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। अरुण का मन आज पहली बार पूर्ण शांति में था। आठवां दृश्य, अंतिम शिक्षा। जाने से पहले अरुण ने पूछा, भगवान, क्या गंदे विचार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन उन्हें मारकर नहीं, उन्हें समझकर। फिर बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन तुम विचारों के मालिक बन जाओगे उसी दिन गंदे विचार मर जाएंगे। अरुण नतमस्तक हो गया। उसे मिल गया था वह अमृत, वह उपाय जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। कहानी का निष्कर्ष, यदि आप भी चाहते हैं कि मन के गंदे, नकारात्मक, अशांत विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो बुद्ध के ये 4 सूत्र अपनाएं। 1. विचार को अपना मत मानो, यह सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं। 2. विचार से मत लड़ो, लड़ाई विचार को मजबूत करती है। 3. विचार को चौकीदार की तरह देखो, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है। 4. श्वास पर लौट आओ, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, जैसे पानी अपने आप साफ हो जाता है वैसे ही मन भी शांत और पवित्र हो जाता है। अगर चाहे तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट बना दूं और भी लंबी 3000 से 4000 शब्द कहानी लिख दूं। इसे रंगोली, स्टेटस या रील के लिए छोटा कर दूं। बस बता दीजिए। भारत के एक प्राचीन नगर में एक युवक रहता था, नाम था नीरव। उसका स्वभाव शांत था, हृदय अच्छा था,
लेकिन एक समस्या हमेशा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मन में लगातार उठने वाले गंदे, अशांत और अनचाहे विचार। कभी वह बुरा सोचने लगता, कभी डर लगता, कभी क्रोध, कभी असभ्य भाव, कभी लालसा। वह घंटों बैठकर खुद से लड़ता, लेकिन विचार लौट आते और पहले से भी तेज। एक दिन नीरव ने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता कि मन को वश में न किया जा सके। मैं किसी ऐसे गुरु को खोजूंगा जो मन का रहस्य समझाए। और वह बुद्ध की ओर चल पड़ा। पहला दृश्य, बुद्ध के पास एक बेचैन युवक। जब नीरव बुद्ध के आश्रम पहुंचा, सूरज ढल चुका था और चंद्रमा खिलने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ साधक शांति से बैठे थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में थे, मानो किसी दूसरे लोक के प्रकाश हों। नीरव को बुद्ध के सामने पहुंचते ही लगा जैसे उसके अंदर भरा सारा अंधकार हल्का होने लगा हो। बुद्ध ने पूछा, क्या खोज रहे हो वत्स? नीरव बोला, भगवान, मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है। मैं गंदे विचारों से बहुत परेशान हूं। चाहे जितना रोकूं, वे बार बार मन को घेर लेते हैं। क्या कोई उपाय नहीं कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? बुद्ध ने गहरी मुस्कान दी। समस्या विचारों की नहीं है, समस्या है तुम्हारा उन्हें पहचान न पाना। दूसरा दृश्य, बुद्ध की दवाई, पहचान। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, पहले यह समझ कि गंदे विचार तुम्हारे नहीं, वे सिर्फ आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, जब तुम मंदिर में प्रार्थना करते हो, क्या मंदिर का आकाश साफ हो जाता है? नीरव बोला, नहीं प्रभु, बादल आते जाते रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, मन भी मंदिर है, विचार उसके बादल। आकाश कभी गंदा नहीं होता, केवल बादल आते जाते हैं। तीसरा दृश्य, मन के दरवाजे का पहरेदार। अगले दिन बुद्ध उसे एक विशाल बोधि वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि मन एक घर है, विचार मेहमान हैं। अगर तुम दरवाजा खोलकर हर मेहमान को अंदर आने दोगे, तो घर गंदा होगा ही। नीरव ने पूछा, तो क्या विचारों को रोकना चाहिए? बुद्ध बोले, रोकना नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। जो विचार उपयोगी हों, उन्हें आने दो। जो गंदे हों, बस उन्हें प्रवेश न दो। नीरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वे तो खुद ब खुद आते हैं। बुद्ध हंसे, आते हैं, पर तुम उन्हें अंदर बुलाने का निमंत्रण देते हो। सोचते हो, डरते हो, लड़ते हो, यही उन्हें ताकत देता है। चौथा दृश्य, बुद्ध की शिक्षा, विचार को भोजन मत दो। बुद्ध उसे एक बाम्बू के जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा बांस सूखकर गिरा हुआ था। बुद्ध बोले, यह बांस मजबूत था, ऊंचा था, लेकिन सूखकर गिर गया। क्यों? नीरव बोला, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिला, पानी नहीं मिला। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। मन के गंदे विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम इन्हें डर, चिंतन, विरोध और ध्यान देकर पोषण दोगे, तो यह बढ़ेंगे। अगर तुम इन्हें नजरअंदाज कर दोगे, तो इन्हें भोजन नहीं मिलेगा और ये सूखकर गिर जाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, अनचाहे विचारों को यदि तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, वे खुद भूख से मर जाएंगे। नीरव की आंखें चमक उठीं। पांचवा दृश्य, बुद्ध का प्रयोग, धूल को बैठने दो। बुद्ध ने उसे अपने साथ एक छोटे तालाब के पास ले गए। उन्होंने पानी में हाथ से मिट्टी मिलाई। पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं इस पानी को साफ करना चाहूं, तो क्या इसे लगातार हिलाता रहूं? नीरव बोला,
नहीं, इससे तो पानी और गंदा होगा। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। कुछ ही क्षण में पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, विचारों की धूल भी ऐसे ही बैठती है। उन्हें शांत छोड़ दो, वो खुद साफ हो जाएंगे। नीरव समझ चुका था, विचारों को लड़कर नहीं, उन्हें स्वीकार कर, समझकर, स्थिर होकर ही जीता जा सकता है। छठा दृश्य, मन पर शासन करने की कला। बुद्ध ने उसे 3 मुख्य अभ्यास दिए। अभ्यास 1, विचार के आने पर उसे पहचानो। बस इतना कहो, यह विचार है, मैं नहीं। अभ्यास 2, विचार को गुजरते देखो, जैसे ट्रेन गुजरती है पर प्लेटफॉर्म स्थिर रहता है। अभ्यास 3, प्रतिक्रिया मत दो, विचार को मत पकड़ो, मत रोको, सिर्फ देखो। बुद्ध बोले, दिखाई देने वाला विचार मर जाता है, अदृश्य विचार बढ़ता है। 7वां दृश्य, परिवर्तन की शुरुआत। 1 सप्ताह बाद नीरव बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था, मन हल्का था। वह बोला, भगवान, विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब मैं उनसे घबराता नहीं। मैं बस उन्हें देखता हूं और वे खुद गायब हो जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मन का चमत्कार है। तुम मालिक बन गए, विचार मेहमान बन गए। 8वां दृश्य, बुद्ध की अंतिम शिक्षा। जाने से पहले नीरव ने पूछा, भगवान, क्या मन के गंदे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम्हें उनकी जड़ दिखाई दे कि वे तुम्हारे नहीं, वे बस आते हैं और जाते हैं, तब तुम उन पर विश्वास करना बंद कर दोगे और उसी क्षण वे मिट जाएंगे। फिर बुद्ध ने अंतिम वचन कहा कि जिस दिन विचारों की आवाज से ज्यादा तुम्हारी जागरूकता की आवाज तेज हो जाएगी, उसी दिन मन का अंधकार खत्म हो जाएगा। नीरव शांत मन, शांत कदमों और उजले भविष्य के साथ लौट गया। कहानी का सार, मन के गंदे विचारों को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। 1, विचार से लड़ो मत, लड़ी हुई चीज मजबूत होती है। 2, विचार को पहचानो, यह विचार है, मैं नहीं। 3, विचार को गुजरने दो, उसके साथ मत जाओ। 4, श्वास पर लौट आओ, ध्यान और जागरूकता मन को शुद्ध कर देती है। 5, प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, बिना भोजन के विचार मर जाते हैं। अगर चाहे तो मैं और कहानी लिख दूं। बुद्ध की शिक्षा पर 3000 से 4000 शब्द की गहरी कहानी लिख दूं। इसे रील वीडियो के लिए छोटा स्क्रिप्ट बना दूं। बस बताइए। ChatGPT can make mistakes. Check important info. See cookie preferences. बहुत समय पहले कपिलवस्तु के जंगलों के पास एक भयभीत, उलझा हुआ युवक रहता था। उसका नाम था अंशु। अंशु के भीतर एक बड़ी तकलीफ थी। उसे लगता था कि मन में गंदे, बुरे, अवांछित, डरावने और अधार्मिक विचार आते रहते हैं। वह जितना उन्हें हटाने की कोशिश करता, वे उतने ही तेज लौट आते। उसे लगता था, मैं खराब इंसान हूं, मेरा मन ही बुरा है। उसे किसी ने बताया कि बुद्ध पास के नगर में ठहरे हैं और अंशु उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरे मन की गंदगी कभी मिटेगी? पहला दृश्य, बुद्ध की आंखों में झांकता एक टूटा मन। जब अंशु बुद्ध के पास पहुंचा, वो रोने लगा। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, वत्स, क्या बोझ उठाए चल रहे हो? अंशु बोला, भगवान, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। कभी गलत भाव, कभी डर, कभी क्रोध, कभी लालसा। मैं उन्हें हटाना चाहता हूं,
पर जितना हटाता हूं वे उतने ही वापस आते हैं। क्या कुछ है जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ में एक गहरी समझ भी। दूसरा दृश्य मन का अंधेरा तुम्हारा नहीं। बुद्ध ने पूछा, अंशु, जब तुम्हारे घर की खिड़की खुली होती है और बाहर से धूल अंदर आ जाती है, क्या तुम कह सकते हो कि धूल तुम्हारी है? अंशु बोला, नहीं प्रभु, वह तो बाहर से आती है। बुद्ध बोले, विचार भी बाहर से आते हैं, वे तुम्हारे नहीं। तुम उन्हें अपनाकर अपना बनाते हो और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। अंशु पहली बार चौंका। वह समझ रहा था वह विचारों का मालिक नहीं, बल्कि उनका शिकार बन गया था। तीसरा दृश्य बुद्ध का उदाहरण, मन का तालाब। बुद्ध उसे पास के जलाशय पर ले गए। वहां पानी बिल्कुल शांत था, मानो दर्पण हो। बुद्ध बोले, अंशु, इस पानी में अपना चेहरा देखो। अंशु ने देखा, चेहरा साफ दिख रहा था। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। पानी में लहरें उठीं और चेहरा विकृत हो गया। बुद्ध बोले, विचार पत्थर की तरह हैं। वे पानी को हिला देते हैं, पर पानी की असली प्रकृति शांत ही रहती है। तुम्हारा मन शांत है, विचार अस्थायी हैं। अंशु के चेहरे पर हल्का प्रकाश आया। उसे पहली छोटी राहत मिली। चौथा दृश्य, मन के भीतर का काला सर्प। अगले दिन बुद्ध उसे जंगल में ले गए। वहां एक छेद में एक लंबा काला सर्प था, काफी भयानक। बुद्ध बोले, इस सर्प को देख रहे हो? अगर तुम इसे डंडे से मारने जाओगे तो यह तुम्हें डस देगा। अंशु बोला, तो फिर क्या करें? बुद्ध शांत स्वर में बोले, बस दूर खड़े रहो, न छेड़ो, न देखो, न डरकर भागो, वह खुद चला जाएगा। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मन के गंदे विचार इस सर्प जैसे हैं। जैसे ही तुम उनसे लड़ते हो वे तुम्हें डसते हैं। जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे कमजोर पड़ जाते हैं। अंशु के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। पांचवा दृश्य, बुद्ध की शिक्षा। थाली का पानी खुद बहेगा। बुद्ध उसे एक कुटिया में ले गए। वहां एक थाली में थोड़ा पानी था। बुद्ध ने उस थाली को झुकाया। पानी स्वतः बह गया। बुद्ध बोले, विचारों को हटाओ मत, बस थाली झुका दो, यानी अपनी जागरूकता बढ़ाओ। अशुद्ध विचार अपने आप बह जाते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, जागरूकता आग है जो मन की गंदगी को जला देती है। अंशु अंदर से हिल गया। उसे लग रहा था मानो जन्मों की गांठ खुल रही हो। छठा दृश्य, मन को साफ करने की 3 चाबियां। बुद्ध ने उसे 3 चाबियां दी जो मन को शुद्ध करती हैं। 1. विचार आते ही बस इतना कहो, यह सिर्फ विचार है, मैं नहीं। 60% विचार यहीं खत्म हो जाते हैं। 2. विचार के साथ मत जाओ, न पीछा करो, न लड़ो, न दबाओ, यह 30% विचारों को खत्म कर देता है। 3. श्वास पर लौट आओ। 3 गहरी सांसें मन को तुरंत वर्तमान में लाती हैं। शेष 10% भी मिट जाते हैं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम विचार को विचार की तरह देख लोगे उसी दिन वह मर जाएगा। 7वां दृश्य, महासागर का सत्य। 3 दिन बाद अंशु ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। विचार आते हैं
लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं। बुद्ध बोले, समुद्र में जब तूफान आता है तो उसकी सतह उथल पुथल होती है, परंतु गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। फिर बुद्ध ने जोड़ा, जितना भीतर जाओगे उतना शांत पाओगे, जितना सतह पर रहोगे उतना तूफान मिलेगा। अंशु का चेहरा खिल गया। उसने जैसे मन का अंकुश पा लिया था। 8वां दृश्य, अंतिम शिक्षा, मन की आग बुझ जाए। जाने के समय अंशु ने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि गंदे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? बुद्ध बहुत धीमे स्वर में बोले, हाँ, संभव है। लेकिन ध्यान रखो, विचार को मारकर नहीं, जागरूकता से। फिर बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जब तुम विचारों को देखोगे वे कमजोर होंगे, जब समझोगे वे गिरेंगे, और जब जागोगे वे हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अंशु का चेहरा चमक उठा। उस दिन उसके भीतर एक नया जन्म हुआ। कहानी का सार, मन के गंदे विचार हमेशा के लिए कैसे खत्म हो। एक, विचार तुम्हारे नहीं, वे आते हैं, जाते हैं, उन्हें अपना मत मानो। 2, विचारों से मत लड़ो, लड़ाई उन्हें और मजबूत करती है। 3, विचार को बस देखो, वह खुद गायब हो जाता है। 4, श्वास पर लौट आओ, विचार पिघल जाता है। 5, जागरूकता बढ़ाओ, मन का अंधेरा अपने आप हट जाता है। अगर चाहे तो मैं एक और नई 2600 शब्द वाली कहानी, बुद्ध की शिक्षा पर 5000 प्लस शब्द की महागाथा, रील वीडियो स्क्रिप्ट वर्जन भी बना सकता हूं। बस बताइए और एक कहानी लिख दें। पुराने समय में एक नगर था, श्रावस्ती। वहां एक युवक रहता था, आरव। वह काम करता था, लोगों से मिलता था, अपने परिवार को संभालता था। फिर भी उसके भीतर एक गहरी आग जलती रहती थी। मन के अंदर उठने वाले गंदे, घृणित, अनचाहे विचार। कभी किसी के प्रति गलत सोच, कभी अपने ही बारे में डर, कभी असभ्य भाव, कभी क्रोध, कभी लालसा, कभी हिंसा। आरव को लगता, मैं बुरा इंसान हूं। यह मन इतना गंदा क्यों है? वह जितना इन विचारों को हटाने की कोशिश करता, वे उतने ही तेज लौट आते, मानो किसी अदृश्य दानव की पकड़ में फंसा हो। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन में ठहरे हैं। उसके भीतर आशा की एक किरण जागी। वह उनसे मिलने निकल पड़ा। पहला दृश्य, बुद्ध के सामने बिखरा हुआ युवक। जब आरव बुद्ध के सामने पहुंचा, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी रोशनी के सामने खड़ी हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, मन का बोझ लेकर आए हो? आरव फूट पड़ा, भगवान, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। चाहे जितना रोकूं, वे बार बार आते हैं। मुझे लगता है मैं पापी हूं, अशुद्ध हूं। क्या कभी मन शुद्ध हो सकता है? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। वत्स, गंदा मन नहीं होता, गंदे विचार होते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन ये आते क्यों हैं? दूसरा दृश्य, बुद्ध की मन की 5 खिड़कियां। बुद्ध उसे एक पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, मन तुम्हारे घर जैसा है। इसमें 5 खिड़कियां हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ और स्पर्श। इनसे बाहर की दुनिया अंदर आती है। विचार इसी से जन्म लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, जब खिड़कियां खुली हों, हवा और धूल दोनों आएंगे। आरव चुप हो गया। उसे लगा, शायद उसने विचारों को अपना मानकर गलत समझा था।
तीसरा दृश्य मन का दानव कोई दानव नहीं। बुद्ध ने उसे एक गुफा में ले जाया। वहां खंभे पर एक पत्थर का दानव का चित्र उकेरा था, एक बड़ा डरावना मुख। बुद्ध ने कहा, आरव, इस दानव को देखो, कैसा लगता है? आरव बोला, डरावना है, डर लगता है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, दीपक लाओ। दीपक आया। जैसे ही रोशनी पड़ी, वह भयानक दानव एक साधारण पत्थर की मूर्ति निकला। बिल्कुल साधारण, बिल्कुल शांत। बुद्ध बोले, अंधेरा हो तो पत्थर का टुकड़ा भी दानव लगता है, ज्ञान की रोशनी हो तो दानव भी पत्थर हो जाता है। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। आरव के हाथ कांप गए। उसे पहली बार समझ आया, विचार इतने खतरनाक नहीं जितने वह समझता था। चौथा दृश्य बुद्ध का प्रयोग, धक्का मत दो। बुद्ध उसे एक तालाब पर ले गए। उन्होंने एक सूखी लकड़ी को पानी में तैरते हुए दिखाया। फिर बोले, आरव, अगर मैं इस लकड़ी को धक्का दूं तो क्या होगा? आरव बोला, वह इधर-उधर डगमगाएगी। बुद्ध बोले, यही विचारों के साथ तुम्हारी समस्या है। तुम उन्हें धक्का देते हो, वे जोर से लौट आते हैं। फिर बुद्ध ने लकड़ी को अछूता छोड़ा। कुछ देर बाद वह खुद किनारे आ गई। बुद्ध बोल उठे, विचारों को छोड़ दो, वे खुद किनारे लग जाएंगे। आरव अब शांत होकर उन्हें सुन रहा था। पांचवा दृश्य, दूसरा तीर मत चलाओ। बुद्ध ने कहा, अगर किसी को पहला तीर लगता है, उसको दर्द होता है, लेकिन अगर वह खुद अपने ऊपर दूसरा तीर चला दे तो वह घाव और गहरा हो जाता है। आरव ने पूछा, दूसरा तीर कौन सा? बुद्ध बोले, पहला तीर गंदा विचार, दूसरा तीर उस विचार पर तुम्हारी प्रतिक्रिया। फिर बुद्ध ने बताया, पहला तीर तुम्हारा नहीं, दूसरा तीर तुम्हारा बनाया हुआ है, इसी से कष्ट पैदा होता है। छठा दृश्य, विचारों को मरने दो। बुद्ध उसे एक सूखे पेड़ के पास ले गए। पेड़ में एक टूटी हुई शाखा लटक रही थी। बुद्ध ने कहा, आरव, अगर इस शाखा को तुम छोड़ दो तो यह कुछ दिनों में खुद गिर जाएगी, पर यदि तुम इसे पकड़कर लटकते रहो तो यह पीड़ा देती रहेगी। फिर बुद्ध बोले, अनचाहे विचार पकड़ने से जीवित रहते हैं, नजरअंदाज करने से मर जाते हैं। आरव के चेहरे पर जैसे शांति उतरने लगी। सातवां दृश्य, बुद्ध की 3 अग्नियां। बुद्ध बोले, आरव, 3 अग्नियां हैं जो मन को शुद्ध कर देती हैं। एक, जागरूकता की अग्नि। विचार आते ही पहचान लो, यह विचार है, मैं नहीं। 2, स्वीकृति की अग्नि। विचार को स्वीकार करो, ना रोको ना लड़ो। 3, वर्तमान की अग्नि। श्वास पर लौट आओ, वर्तमान में कोई विचार टिक नहीं सकता। बुद्ध बोले, जिसे तुम देखते हो वह नष्ट हो जाता है। 8वां दृश्य, आरव का परिवर्तन। कुछ दिनों बाद आरव वापस बुद्ध के पास आया। अब उसका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं। वह बोला, भगवन, विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें देखता हूं। वे टिकते नहीं, वे डराते नहीं। मैं समझ गया हूं, विचार दुश्मन नहीं, बादल हैं। बुद्ध प्रसन्न हुए। वत्स, यही जागरण है। 9वां दृश्य, अंतिम सत्य, विचारों का अंत। अंत में आरव ने पूछा, भगवन, क्या यह संभव है कि गंदे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? बुद्ध बोले,
हाँ, बिल्कुल संभव है। जब तुम यह समझ लोगे कि विचार क्षणिक हैं, तुम्हारे नहीं हैं, और उन्हें पकड़ना आवश्यक नहीं, तब वे अपनी जड़ खो देंगे। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, विचारों को खत्म करने का मार्ग, उन्हें खत्म करना नहीं, उन्हें झूठा पहचानना है। आरव को लगा, उसने मन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। वह शांत, स्थिर और पूरी तरह रूपांतरित होकर वहां से चला गया। कहानी का सार, मन के गंदे विचार हमेशा के लिए कैसे खत्म हो। विचार तुम्हारे नहीं, वे बाहर से आते हैं। उन्हें अपना मत मानो, विचारों से मत लड़ो। लड़ाई उन्हें और मजबूत करती है। विचार को देखने वाले बनो, जागरूकता से विचार पिघल जाता है। दूसरा तीर मत चलाओ, विचार पर प्रतिक्रिया मत दो। श्वास पर ध्यान दो, वर्तमान में विचार टिक नहीं पाते। धीरे धीरे विचार अपनी जड़ खो देंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं एक और नई 2600 शब्दों वाली कहानी, बुद्ध की शिक्षा पर 5000 से 7000 शब्द की महागाथा, मन के विचारों पर वीडियो रील स्क्रिप्ट, जो भी चाहें लिख सकता हूं। बस कह दें और एक कहानी। Is this conversation helpful so far? ChatGPT can make mistakes. Check important info. सी कुकी। एक दिन जेतवन विहार में शाम ढल रही थी। आकाश में लालिमा फैलने लगी थी, पक्षियों का कलरव धीमा हो रहा था और साधु अपने अपने कार्यों से वापस लौट रहे थे। ऐसे ही समय बुद्ध शिष्यों के साथ शांत बैठकर ध्यान की महत्ता पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्षण एक युवक विहार में प्रवेश करता है, चेहरा तनाव से भरा, आंखें थकी हुई, मन में बेचैनी की लहरें। वह बुद्ध के चरणों में झुकता है और भारी आवाज में कहता है, भगवान, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, प्रतिशोध। मैं इन्हें रोकना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन ये बार बार लौट आते हैं। क्या ये कभी हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? बुद्ध उसे देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, परंतु दृष्टि गहरी, इतनी कि मानो मन के भीतर तक पहुंच जाती हो। वे धीरे से पूछते हैं, तुम इन विचारों को कैसे रोकते हो? युवक बोला, मैं इन्हें दबा देता हूं, खुद को रोकता हूं, कई बार लड़ता हूं, मगर जितना दबाता हूं उतनी ही ताकत से लौट आते हैं, जैसे कोई अंधेरे में छुपा हुआ शत्रु। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पास रखे एक पात्र की ओर इशारा किया, इस पात्र में पानी भर लाओ। युवक पानी भरकर ले आया। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी मिलाई। पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर बुद्ध बोले, क्या तुम कह सकते हो कि यह पानी अब साफ नहीं हो सकता? युवक बोला, नहीं प्रभु, यह साफ हो सकता है, मगर समय लगेगा। जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तब पानी फिर से निर्मल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मन के भीतर भी मिट्टी यानी गंदे विचार उठते हैं। उन्हें मारने, लड़ने या दबाने से वे और भड़कते हैं। तुम्हें बस उन्हें बैठ जाने देना है। युवक चकित होकर बोला, लेकिन प्रभु, मन के विचार खुद ब खुद कैसे बैठ जाएंगे? बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाकर कहानी सुनाई। कहानी काले बादलों की छाया। एक बार एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसका मन चिंताओं, भय, ईर्ष्या और क्रोध से भरा रहता था। एक दिन उसने एक ऋषि से पूछा, मेरे भीतर ये बुरे विचार क्यों उठते रहते हैं? क्या इन्हें कोई हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता? ऋषि ने उसे जंगल की गहराई में ले जाकर आसमान की ओर इशारा किया। उस समय आकाश काले बादलों से ढका हुआ था।
ऋषि बोले, क्या तुम इन बादलों को छड़ी से हटाकर साफ कर सकते हो? राजा बोला, नहीं महाराज। यदि मैं बादलों को छू भी नहीं सकता तो हटाओ कैसे? ऋषि मुस्कुराए, जैसे आकाश में बादल आते हैं और स्वयं ही चले जाते हैं, वैसे ही मन में गंदे विचार आते हैं और चले जाते हैं। बादलों को हटाने की कोशिश आकाश को और परेशान कर देगी। उसी तरह विचारों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश मन को और बेचैन कर देती है। राजा बोला, तो फिर मैं क्या करूं? ऋषि बोले, बस आकाश बन जाओ। बादलों को आने दो, जाने दो। जब तुम खुद को आसमान समझने लगते हो, तब बादल तुम्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। गंदे विचार भी वैसे ही हैं, वे तुम्हें छू नहीं सकते, बस कुछ पल गुजरते हैं। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद उसका मन शांत होने लगा। कहानी सुनाकर बुद्ध ने युवक से कहा, मन का स्वभाव ही है विचार उठना। पानी का स्वभाव है हिलने पर गंदला होना। आकाश का स्वभाव है बादल गुजरना। ये कभी नहीं रुकते। लेकिन तुम ये मानना छोड़ दो कि ये विचार मैं हूं। फिर देखना उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। युवक बोला, लेकिन प्रभु अगर विचार बहुत बुरे हों तो? बुद्ध ने कहा, एक द्वीप बनने का अभ्यास करो। जैसे भयंकर तूफान में भी एक पर्वत स्थिर रहता है, वैसे ही अपने भीतर स्थिरता पैदा करो। जब स्थिर हो जाते हो तो बुरे विचार खुद थककर गिर जाते हैं। दो देखो पर पहचानो मत। मन में उठते विचारों को ऐसे देखो जैसे, अच्छा ये विचार आया, ये भी बीत जाएगा। जब तुम उन्हें मैं कहकर पकड़ना बंद करते हो, वे टिकते नहीं। 3 सांस पर लौट आओ। हर बार जब मन विचलित हो, बस अपनी सांस महसूस करो। शांत, गहरी, सहज। सांस मन के अंधेरे रास्तों में सबसे बड़ा दीपक है। 4 अच्छे विचारों का बीज बो। बुद्ध बोले, मन खेत है। अगर तुम खरपतवार नहीं चाहोगे तो फूल बोने ही पड़ेंगे। दान, करुणा, प्रेम, शांति, इनका अभ्यास हर दिन करो। धीरे धीरे बुरे विचार अकाल मर जाएंगे। फिर बुद्ध ने अंतिम सत्य बताया। युवक ने पूछा, प्रभु क्या गंदे विचार सच में हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन युद्ध से नहीं, समझ से। विचार समुद्र की लहरों जैसे हैं। लहरें बंद करने की कोशिश मत करो, समुद्र को समझो। जब तुम मन को समझ लेते हो, उसके पार चले जाते हो। विचार अच्छे या बुरे तुम्हें छू ही नहीं पाते। युवक के चेहरे पर शांति उतरने लगी। बुद्ध ने उसे ध्यान का अभ्यास कराया। कुछ क्षणों में उसका मन शांत हो गया, जैसे गंदे पानी की मिट्टी नीचे बैठ गई हो। कहानी का सार, बुरे विचार आना मन का स्वभाव है, तुम्हारी गलती नहीं। उन्हें दबाने से वे और मजबूत होते हैं। उन्हें देखकर, समझकर, बिना पहचाने छोड़ देने से वे कमजोर होते हैं। ध्यान, सांस, करुणा और अभ्यास ये धीरे धीरे मन को इतना शांत कर देते हैं कि गंदे विचार आते तो हैं, पर टिकते नहीं। अगर चाहे तो मैं अगली बार 2600 शब्दों में एक बहुत गहरी बुद्ध प्रेरक कहानी लिख दूं, बस बताइए। राजगृह के पास एक छोटा सा ग्राम था, शांत, सुंदर और पहाड़ों से घिरा हुआ। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम समीत था। वह प्रकृति प्रेमी था, मेहनती था, पर उसका मन बहुत बेचैन था। गुस्सा, घृणा, वासना, संदेह और भय ये पांचों उसके भीतर ऐसे घूमते जैसे किसी पुराने अंधेरे कुएं में छिपे हुए सांप अचानक बाहर निकल आते हों। एक दिन उसने सुन लिया कि गौतम बुद्ध निकट के विहार में ठहरे हैं। वह तुरंत उनसे मिलने गया। वह बुद्ध के सामने पहुंचते ही फूट पड़ा।
भगवान, मेरे मन में इतने बुरे विचार आते हैं कि मैं डर जाता हूँ। मैं इनसे भागना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, लेकिन ये बार बार लौट आते हैं। क्या इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती? बुद्ध ने उसे शांति से देखा, फिर खड़े हुए और बोले, मेरे साथ चलो। पहला दृश्य, अंधेरा कुआं का सच। बुद्ध उसे गांव के बाहर एक पुराना कुआं दिखाते हैं। कुआं गहरा था, भीतर अंधेरा और सीलन। बुद्ध बोले, इस कुएं में झांको। समीप ने झांका। भीतर सिर्फ अंधेरा था और गंदा पानी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम कह सकते हो कि यह कुआं गंदा है? समीप बोला, हाँ बिल्कुल। पानी बदबूदार है, अंदर कीचड़ है। बुद्ध मुस्कुराए, कुआं गंदा नहीं है, पानी गंदा है। कुआं तो सिर्फ एक खाली स्थान है। समीप चौंका। बुद्ध आगे बोले, मन भी कुएं जैसा ही है, खाली, निर्मल, शांत। विचार पानी की तरह हैं, आते हैं, जाते हैं। जब तुम्हें लगता है मैं गंदा हूं, तब कष्ट होता है। लेकिन जब समझते हो कि गंदगी विचारों की है, मेरी नहीं, तभी मुक्ति शुरू होती है। समीप पहली बार थोड़ा शांत हुआ, पर पूरी तरह समझ नहीं पाया। दूसरा दृश्य, पत्थर का बोझ। बुद्ध उसे आगे ले गए। रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। बुद्ध बोले, इसे उठाओ। समीप ने पत्थर उठाया, भारी था। बुद्ध ने कहा, अब इसे सिर पर रखो। समीप ने रख दिया। कुछ कदम चलकर थक गया। बुद्ध ने पूछा, क्या बोझ तुम्हारे सिर पर है? समीप बोला, हाँ प्रभु। बुद्ध शांत स्वर में बोले, देखो, पत्थर तुम्हारे सिर पर है, क्योंकि तुमने इसे उठाया। अगर गिरा दोगे, तो बोझ कहाँ रहेगा? समीप समझ गया, प्रभु, बोझ तो वहीं गिरेगा जहां गिराया जाए, और मैं मुक्त हो जाऊंगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही बुरे विचार बोझ हैं। उन्हें उठाना तुम्हारी आदत है। अगर उठाना बंद कर दोगे, तो ये स्वतः गिर पड़ेंगे। तीसरा दृश्य, तीन चोरों का रहस्य। बुद्ध ने कहा, अब बताओ, कौन सा विचार तुम्हें सबसे अधिक परेशान करता है? समीप बोला, क्रोध, वासना और भय, ये तीन चोर जैसे हैं। बुद्ध मुस्कुराए, मन में तीन चोर आते ही हैं, लेकिन वे तुम्हें कैसे लूटते हैं, यही रहस्य है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। एक, क्रोध का चोर। क्रोध चीख कर नहीं आता, वह फुसफुसाकर कहता है, जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे जवाब दो। अगर तुम सुन लेते हो, वह भीतर घुस जाता है। दो, वासना का चोर। वह कहता है, यह पल तुम्हें सुख देगा, पकड़ लो। अगर तुम पकड़ लेते हो, वह तुम्हें अपनी रस्सी से बांध देता है। तीन, भय का चोर। वह कहता है, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम मान लेते हो, वह मन को बंदी बना देता है। बुद्ध बोले, चोर तभी चोर होता है जब तुम उसे घर में आने दो। अगर तुम उसे दहलीज पर ही पहचान लो, तो वह लौट जाता है। समीप ने पूछा, तो क्या मुझे विचार आते ही उनसे लड़ना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, संघर्ष आग में घी डालने जैसा है। चौथा दृश्य, दीपक की रोशनी। बुद्ध उसे एक छोटे से कक्ष में ले गए। कमरा अंधेरा था, एक दीपक जल रहा था। बुद्ध बोले, ये बताओ, अंधेरा कैसे हटता है? समीप बोला, दीपक की रोशनी से। बुद्ध बोले,
क्या तुम अंधेरे पर प्रहार कर सकते हो? नहीं। क्या अंधेरे से लड़ सकते हो? नहीं। बुद्ध बोले, तो मन के अंधेरे विचारों से क्यों लड़ते हो? वे लड़ने से घटते नहीं, बढ़ते हैं। समीत गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने कहा, मन का अंधेरा रोशनी से मिटता है, और यह रोशनी है सचेतना, माइंडफुलनेस, दया और करुणा। पांचवा दृश्य, मन का सेतु। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। पानी बह रहा था, शांत। बुद्ध बोले, मन दो हिस्सों में बंटा है। एक तरफ इच्छाएं, क्रोध, गंदे विचार। दूसरी ओर शांति, ज्ञान और करुणा। तुम हर बार गंदे विचार उठते ही पहले किनारे से भागना चाहते हो। समीत बोला, हाँ प्रभु, बिल्कुल। बुद्ध ने कहा, भागने से नदी पार नहीं होगी। तुम्हें एक सेतु चाहिए, और यह सेतु है ध्यान। बुद्ध ने उसे छोटी सी ध्यान विधि सिखाई। बस 5 सांसें, जागरूकता के साथ। कुछ क्षण बाद समीत बोला, प्रभु, मन हल्का लग रहा है। बुद्ध बोले, यही विधि हर बार अपनाओ। जब तूफान उठे, सांस को पकड़ लो। तूफान खुद शांत हो जाएगा। छठा दृश्य, विचारों का अंतिम सत्य। समीत ने पूछा, प्रभु, क्या बुरे विचार हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मिटकर नहीं, पार होकर। समीत समझ नहीं पाया। बुद्ध ने समझाया, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि विचार मैं नहीं हूं, उस दिन बुरे विचार का विष तुम्हें छू नहीं सकेगा। वह आएगा और चला जाएगा। तुम सिर्फ साक्षी रहोगे, शांत, निर्मल, अडोल। अंत, समीत का परिवर्तन। कई महीने बीत गए। समीत बुद्ध के बताए अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। गुस्सा खुद ब खुद घट गया। वासना अपनी तीव्रता खो बैठी। भय किसी धुएं की तरह उड़ गया। और पुराने गंदे विचार आकर बिना रुके लौटने लगे। एक दिन उसने महसूस किया, अब कोई भी बुरा विचार उसके भीतर टिका नहीं रहता। वह दौड़कर बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। विचार कभी खत्म नहीं होते, पर जब अहंकार और पहचान खत्म हो जाती है, तो विचारों की शक्ति मिट जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही निर्वाण का द्वार है। अगर चाहें, मैं एक और बिल्कुल अलग और भी लंबी 2600 शब्दों तक बुद्ध की प्रेरक कहानी अभी लिख दूं। ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स। चेक। राजगीर के पास एक छोटा नगर था, विहारपुर। वहां एक युवक रहता था, नाम था नंदन। स्वभाव से वह शांत था, पर उसके भीतर एक युद्ध चलता रहता था। कभी अचानक क्रोध उठता, कभी वासना मन को जकड़ लेती, कभी ईर्ष्या भीतर से काटती, कभी डर उसकी रातें छीन लेता। एक दिन नंदन ने सोचा, अगर बुद्ध जैसे महान व्यक्ति हैं, तो वे जरूर मेरे मन की बीमारी का इलाज जानते होंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा, चरणों में झुका और बोला, भगवान, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। मैं उनसे लड़ता हूं, पर वे बार बार लौट आते हैं। क्या कोई ऐसी शिक्षा नहीं जिससे ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? बुद्ध शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। पहला दृश्य, टूटी हुई तलवार। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ आओ। नंदन उनके साथ चल पड़ा। वहां एक पुरानी गुफा थी, अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी। गुफा के भीतर बुद्ध ने एक जंग लगी टूटी हुई तलवार उठाई और बोले, इस तलवार से अपने डर को काटो।
नंदन चौंका। भला टूटी तलवार क्या काटेगी प्रभु? बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, तो इस तलवार से अपने क्रोध को मारो। नंदन और भी हैरान। प्रभु, यह तो चल भी नहीं सकती। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी भूल है नंदन। तुम हर बार मन के बुरे विचारों से एक टूटी तलवार यानी संघर्ष से लड़ते हो। वह तलवार कभी सफल नहीं हो सकती। नंदन ठहर गया। उसके मन में कुछ खुलने लगा। दूसरा दृश्य, भील के तीर। बुद्ध उसे पास के जंगल में ले गए। वहां एक भील अपने तीर चला रहा था। तीर सीधे निशाने पर लगते थे। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो यह तीर क्यों नहीं चुभते? नंदन बोला, क्योंकि यह भील केंद्र पर ध्यान लगाए हुए हैं। बुद्ध बोले, मन के बुरे विचार तीर जैसे हैं। तुम उन्हें रोकते हो तो उल्टा वे तुम्हें ही लग जाते हैं। अगर तुम बस देखते हो, उनका निशाना चूक जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, देखना उपाय है, लड़ना बीमारी। तीसरा दृश्य, 3 दरवाजे का रहस्य। बुद्ध ने नंदन को बताया, मन के अंदर 3 दरवाजे हैं। विचार का दरवाजा, भावना का दरवाजा, पहचान का दरवाजा। विचार आते हैं, यह स्वाभाविक है। भावनाएं बनती हैं, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन तीसरे दरवाजे से दुख शुरू होता है। जब तुम विचार को पकड़कर कह देते हो, यह मैं हूं। नंदन बोला, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि विचार मेरा नहीं है? बुद्ध बोले, बिल्कुल। जैसे आकाश में बादल हैं, पर आकाश बादल नहीं बन जाता, वैसे ही मन में गंदे विचार हैं, पर तुम वे विचार नहीं हो। नंदन को लगा कि मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। चौथा दृश्य, अग्नि का नियम। बुद्ध ने उसे एक धधकती हुई आग दिखाई। बुद्ध बोले, अगर तुम इस आग को हाथ से बुझाओगे तो क्या होगा? नंदन बोला, मैं जल जाऊंगा। बुद्ध बोले, जब तुम क्रोध, वासना या भय को हाथ लगाकर रोकने की कोशिश करते हो, तुम्हारी मानसिक उंगलियां जल जाती हैं। नंदन ने पूछा, तो आग कैसे बुझती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ईंधन हटाने से। तुम लड़कर ईंधन देते हो, देखकर ईंधन छीन लेते हो। पांचवा दृश्य, शांत दर्पण। बुद्ध उसे एक स्वच्छ झील के पास ले गए। पानी स्थिर था। उसमें आकाश, पेड़, पक्षी सब प्रतिबिंबित हो रहे थे। नंदन बोला, प्रभु, यह पानी बहुत सुंदर है। बुद्ध बोले, यह मन का प्रतीक है। जब पानी शांत हो तब वह सब कुछ सत्य दिखाता है। फिर बुद्ध ने पास की झाड़ी से एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी हिल गया, तरंगें उठीं। अब क्या दिख रहा है? नंदन बोला, कुछ भी नहीं, सब धुंधला हो गया है। बुद्ध बोले, जब मन में बुरे विचार आते हैं, वे ऐसे ही पत्थर की तरह गिरते हैं। अगर तुम इन तरंगों से लड़ोगे, तरंगें और फैल जाएंगी। अगर तुम शांत रहोगे, तरंगें खुद बैठ जाएंगी। नंदन धीरे धीरे समझ रहा था। छठा दृश्य, अंतिम समाधान। नंदन ने पूछा, प्रभु, क्या मन के बुरे विचार